नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक समूह पर। औपचारिकता के तौर पर एक बार मैं अपना परिचय दे दूं। मैं दीपक कुमार झा आपके लिए यहां पर लेकर आता हूं नवम और दसम वर्ग की संस्कृत की विषय वस्तु को। तो आज जो मैं लेकर आया हूं वो अनुवाद का एक सामान्य नियम है जो केवल वर्तमान काल पर आधारित है। इसी का हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। जब हम धातु रूप पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आज हम लोग केवल प्रथम पुरुष के वाक्यों को ही देखेंगे। प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या सब होता है? एक वचन अर्थात एक का बोध होता है। देखिए, हिंदी में हम वह कहते हैं तो संस्कृत में वो क्या हो जाता है? सह। किसके लिए? तो पुल्लिंग के लिए। स्त्रियों को वह के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? कौन से शब्द का? सा का। और जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं उसके लिए, वह के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तत् का प्रयोग करते हैं। उसी तरह पुल्लिंग के लिए, यह के लिए हम अयम का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग में यह के लिए हम इयम का प्रयोग करते हैं और नपुंसक लिंग में हम यह के लिए इदम का प्रयोग करते हैं। और जो एक वचन होता है उसके साथ हमेशा कौन सा प्रत्यय लगता है? तो ती का प्रत्यय लगता है। उसी तरह द्विवचन में वो दोनों के लिए, पुल्लिंग के लिए तौ का, स्त्रीलिंग के लिए ते का और नपुंसक लिंग के लिए भी ते का हम प्रयोग करते हैं। और जब ये दोनों की बात आती है तो पुल्लिंग के लिए इमौ, स्त्रीलिंग के लिए इमे और नपुंसक लिंग के लिए भी हम इमे का प्रयोग करते हैं। यदि बहुवचन की बात आती है अर्थात तो दो से अधिक की बात आती है तो पुल्लिंग के लिए, वे सब के लिए हम ते का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए हम ताह का प्रयोग करते हैं और जो नपुंसक है उसके लिए हम तानी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह ये सब के लिए, पुल्लिंग के लिए इमे का, स्त्रीलिंग के लिए इमाह का और जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं उसके लिए इमानी का हम प्रयोग करते हैं। तो एक वचन के साथ हमेशा जो प्रत्यय लगेगा वो लगेगा ती का, जो धातु के साथ लगता है। जैसे हमने देखा था ना, पठती, पठतः, पठंती, ये सब हमने धातु रूप में पढ़ लिया हुआ है। तो एक वचन के साथ हमेशा क्या लगेगा? ती। द्विवचन के साथ क्या लगेगा? हमेशा तह। और बहुवचन के साथ क्या लगेगा? अंति। ये सब किस वाक्य में लगेगा? तो जो वर्तमान काल के वाक्य हैं उसी में ती, तह, अंति का प्रयोग होगा। ती एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए तह और अंति बहुवचन के लिए। अब आइए इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं वो जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने अनुवाद दिया, बालक पढ़ता है। बालक अर्थात एक बालक। तो जब हम अकारांत शब्द को पढ़ रहे थे तो हमने राम शब्द रूप पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? रामः, रामौ, रामाः, अर्थात एक बालक है। तो वो किस पर? बालक शब्द किस पे चलेगा? राम पर चलेगा। तो क्या होगा? बालका। क्या होगा? बालका, क्योंकि एक बालक है। तो बालकः, पढ़ना, पठ धातु होता है, पठ में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ती। तो क्या होगा? बालकः पठति। और यदि दो बालक पढ़ते तो क्या होता? बालकौ पठतः। यदि बहुत सारे बालक पढ़ते तो क्या होता? बालकाः पठन्ति। उसी तरह शब्द क्या है? वह हंसता है। वह हंसता है तो यहाँ पर हमें शब्द से समझ क्या आ रहा है कि वह कौन है? वह पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग रहता तो क्या होता? वह हंसती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? वह हंसता है। तो वह के लिए क्या प्रयोग होता है? तो सह। हंसना, हस धातु होता है, उसमें एक वचन में हम क्या लगाते हैं? ती। तो क्या हो जाएगा? सह हसती। उसके बाद है यह खेलता है। यह खेलता है तो ये शब्द किसका? यह कौन है? यहाँ पुल्लिंग है। तो यह का संस्कृत में क्या होगा अनुवाद? अयम। खेलना का क्रीड धातु होता है और ये एक वचन का है तो क्रीडति। तो क्या कहेंगे? अयम क्रीडति, अर्थात यह खेलता है। अब है वह फल गिरता है। यहां पर ध्यान दीजिए, फल क्या है? फल तो नपुंसक है, नपुंसक लिंग का वाक्य है। तो वह का नपुंसक लिंग में क्या होता है? तो तत्। क्या होता है? तत्। तत् फलम, गिरना का पत धातु होता है तो पत के साथ क्या लगेगा? ती। तत् फलम पतति। अब आता है वह खाती है। यहां पर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है? वह खाती है। खाती है अर्थात वो लड़की है।
तो वह के लिए लड़की में क्या प्रयोग होता है? सा। और खाना का खाद धातु होता है, एक वचन का रूप है, तो क्या लगेगा? ती। तो क्या हो जाएगा? सा खादती, वह खाती है। उसके बाद अगला बात चलते हैं। अब हम एक वचन का प्रयोग हमने समझ लिया कि कुछ भी होगा, सह, सा, तत्, अयम, यम, इदम, जो अकारांत शब्द है, राम, लता, उस सब के साथ हमेशा क्या लगेगा? जो एक वचन है उसके साथ ती ही लगेगा और दूसरा कुछ भी नहीं लग सकता है वर्तमान काल के बाद में। अब हम द्विवचन पर आते हैं। द्विवचन हमारा क्या कहता है कि जैसे तौ है, ते, इमौ, इमे, इमे, रामो, लते, इस समय क्या लगता है? इसमें तह प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है। अब उदाहरण देखते हैं। कहता है वे दोनों जाति हैं। अब वे दोनों जाति हैं तो अर्थात वो लड़की है, तो वे दोनों स्त्रीलिंग में वे दोनों को हम क्या कहते हैं? ते। और जाना का गच्छ धातु होता है, उसके साथ हम तह का प्रयोग करेंगे, तो ते गच्छ तह, अर्थात वे दोनों जाति हैं। अब आगे चलते हैं बहुवचन पर। कहता है चित्रकार लिखते हैं। चित्रकार लिखते हैं, चित्रकार लिखता है तो एक वचन का प्रयोग होता, यहां पर क्या है? चित्रकार लिखते हैं। अब हम चित्रकार किस शब्द रूप पर चलेगा? तो मैंने आपको क्या बोला था? अंतिम शब्द को देखिए। जब चित्रकार में अंतिम शब्द क्या आता है? र। जब हम र का उच्चारण करते हैं, र, तो क्या आता है? अ आता है, तो वो अकारांत शब्द है, वो किस पे चलेगा? राम पर। तो राम शब्द रूप कैसे चल रहा था? रामः, रामौ, रामाः। बहुवचन में क्या होता था? रामाः। तो यहाँ पर चित्रकार का क्या होगा? चित्रकाराः। लिखते हैं तो लिख धातु है, उसमें क्या लगेगा? अंति, तो चित्रकाराः लिखन्ति। उसी तरह वे सब दौड़ती हैं। वे सब दौड़ती हैं अर्थात लड़कियां हैं, तो स्त्रीलिंग में वे सब का क्या होगा? ताः। दौड़ना का होता है धाव धातु, उसमें हम क्या लगाएंगे? अंति। ताः धावन्ति। नर्तक नाचते हैं। नर्तक का संस्कृत क्या होता है? नट होता है। नट तो में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो ये भी किस पर चलेगा? राम पर ही चलेगा। तो रामः, रामो, रामाः। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नटाः। क्या हो जाएगा? नटाः, अर्थात नर्तक नाचते हैं। नित्यन्ति, अंति लगाएंगे उसके साथ। वे रहती हैं। अब क्या है? वे रहती हैं। वे किसके लिए कह रहा है? लड़की के लिए कह रहा है, तो क्या होगा? सा वसंती। वे यानी बहुत सारे, वह रहता तो एक वचन का, यहां तो बहुत सारे हैं, तो क्या होगा? ताः वसंती। तो ये हमने आज एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रथम पुरुष में वर्तमान काल में कैसे हम अनुवाद बनाते हैं उसके समान नियमों को सीखा है। आगे हम अगले वीडियो में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीपक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।